नमस्ते दोस्तों बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इसीलिए आज आपके लिए एसबीआई की ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश भी कर सकते हैं और रिटर्न भी अच्छा कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों असल में यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बेहद खास और चर्चित एफडी स्कीम है जिसका नाम एसबीआई अमृत वृष्टि योजना है। दोस्तों अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो एसबीआई बैंक सरकारी भी है और लोगों की भरोसेमंद भी है और साथ में अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम आपको इस स्कीम की पूरी जानकारी देंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट क्या है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों वैसे तो यह एफडी है लेकिन नॉर्मल एफडी से इसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों आप इस स्कीम में 444 दिनों के लिए निवेश करते हैं जो लगभग 1 साल 3 महीने बनता है। यही विशेषता इस स्कीम को दूसरी एफडी से अलग बनाती है। जहां नॉर्मल एफडी में आप 5 साल या 10 साल के लिए निवेश करते हैं फिर मैच्योरिटी मिलती है, लेकिन इस स्कीम में आप 444 दिन में ही मैच्योरिटी ले सकते हैं। दोस्तों इस एफडी की एक और खास बात है, आप इस एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। लोन लगभग एफडी का 80 से लेकर 85% तक मिल जाता है। अगर आप 5 लाख की एफडी कराते हैं तो लगभग आपको 4 लाख तक का लोन मिल सकता है। मतलब कि एफडी भी बनी रहेगी और जरूरत पड़ने पर पैसा भी मिल जाएगा। दोस्तों एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और आपको टीडीएस भी देना पड़ सकता है अगर आपकी इनकम ज्यादा है। दोस्तों टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी इनकम कम है तो मैच्योरिटी के टाइम पे आप फॉर्म 15G 15H भर सकते हैं जिससे आपको टीडीएस में कुछ राहत मिल सकती है। दोस्तों आइए देखते हैं इस स्कीम के तहत मिलने वाली ब्याज दर क्या है। दोस्तों इस स्कीम में ब्याज दर अलग अलग हैं। नॉर्मल ब्याज दर 6.95% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज दर 7.05% है। यह वेरी करती है आपकी एज क्या है। यह एसबीआई के द्वारा प्रति वर्ष चेंज होती रहती है। आइए दोस्तों एक नजर यह भी देखते हैं आप इस स्कीम में कितने रुपए निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ देखते हैं अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको कितने रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे जिसमें देखेंगे नॉर्मल एफडी में कितना रिटर्न मिलेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.95% है और दूसरी कैलकुलेशन सीनियर सिटीजन्स की करेंगे जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25% है। पहले नॉर्मल एफडी की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए 444 दिनों तक निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 1,09,511 रुपए और अगर आप इस स्कीम में 3 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 3,28,112 रुपए और अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 5,46,854 रुपए और अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 10,93,708 रुपए। दोस्तों अब देखते हैं अगर इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स निवेश करते हैं तो कितना रिटर्न बन सकता है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए 444 दिनों तक निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 1,09,791 रुपए और अगर आप इस स्कीम में 3 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 3,29,372 रुपए और अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 5,48,954 रुपए और अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 10,97,907 रुपए। दोस्तों आइए यह भी देख लेते हैं इस स्कीम के एडवांटेज क्या क्या हैं।
पहली बात, इसमें सुरक्षित निवेश मिलता है, फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, शॉर्ट टर्म टेन्योर है, सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाती है। दोस्तों आइए इसके डिसएडवांटेज क्या हैं वो भी देख लेते हैं। पहली बात, टैक्स देना पड़ता है, प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी भी देनी पड़ती है, लिमिटेड टाइम के लिए स्कीम है, लगभग इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न है, इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल होता है। दोस्तों आइए अब देखते हैं यह स्कीम किन किन लोगों के लिए सही है। यह स्कीम उन लोगों के लिए सही है जिनकी हर महीने सैलरी आती है, रिटायर्ड लोगों के लिए सही है, और जो लो रिस्क इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी सही है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनके लिए भी सही है। दोस्तों आइए एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। अगर एफडी की बात करें तो सेफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, वहीं म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिलता है। दोस्तों अगर आप भी बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों एक नजर यह भी देख लेते हैं क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हैं, बैंक एफडी में भरोसा रखते हैं तो यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स भी देखना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था।